Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 22 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज की वीडियो में मैं फिर से 3D से रिलेटेड टॉपिक पे बात करूँगी। अभी भी बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग बार बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि उनके 3D में ये सिचुएशन है, 3D में वो सिचुएशन है, उन्हें क्या करना चाहिए, वो कैसे मैनिफेस्ट करें। बहुत कंफ्यूजन अभी भी होता है। तो इसलिए आज की वीडियो में फिर से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने करंट 3D रियलिटी से डिटैच्ड रहो, कैसे अपने रियलिटी को रिएक्ट मत करो। लेकिन उससे पहले आप सब हमेशा की तरह मुझे बता दो कि आप सबका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है और आप सब कैसा फील कर रहे हो। आप सब डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो और जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि डेली रूटीन कैसे फॉलो करना है, तो आप इस सीरीज का जो डे 1 का टास्क है, डे 1 का वीडियो है, उसके पहले वाला वीडियो वेलकम टू मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज के नाम से है। उस वीडियो में जाकर देखो। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि आपको डेली रूटीन में क्या करना है, आपका मॉर्निंग टास्क क्या होना चाहिए, आपका पूरे दिन आपको क्या करना है और आपका इवनिंग, आपका नाइट टास्क क्या होना चाहिए। और फिर उस डेली रूटीन को आप डेली फॉलो करो। और जो लोग भी अभी भी इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अभी से, आज से ही डे 1 से फिर से स्टार्ट कर लो। जो लोग भी कंसिस्टेंट नहीं है या तो फिर इस सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किए हैं, और ये सीरीज आपको फ्री में कहीं नहीं मिलने वाला है। आप किसी के पास चले जाओ, किसी से भी बोलो कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, मैरिज मैनिफेस्टेशन का एक सीरीज बना के दो, वो भी फ्री में। कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। हर कोई आपको चार्ज करेगा इस सीरीज के लिए, वो भी बहुत हेवी अमाउंट चार्ज होता है। इसलिए अगर आप अभी भी इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करो और हर एक वीडियो को ध्यान से सुनो। इस सीरीज में मैंने जो मास्टर क्लास रेडी किया है ना, एक एक चीज मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक चीज बहुत ही डिटेल से और बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ। इसलिए आप सब पूरी वीडियो एक एक सब ध्यान से सुनो। एक एक चीज अपनी लाइफ से, अपनी रियलिटी से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि बहुत लोगों को वीडियो बहुत लंबी लगती होगी। वो सोचते होंगे कि कौन देखे 20-22 मिनट का वीडियो। उन्हें लगता होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट करो। 2K स्पीड में देखते होंगे या तो फिर वीडियो को सिर्फ लास्ट में टास्क जानने के लिए देखते होंगे। बट मत करो ऐसा। पूरी वीडियो आप नॉर्मल स्पीड पे देखो और पूरी वीडियो ध्यान से सुनो, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ आपको सुधारने की ज़रूरत है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक एक चीज़ मैं डिटेल से समझाती हूँ। पूरे मास्टर क्लास को ध्यान से सुनो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं वही बात अपने मास्टर क्लास में बताती हूँ, वही बात वीडियो में बताती हूँ, और उसी वीडियो के नीचे वही कमेंट होता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। मैं बताती हूँ कि भाई वीडियो ध्यान से सुनो, वीडियो में सब कुछ बताया है मैंने, और फिर भी वही क्वेश्चन होता है आपका, सेम वही क्वेश्चन। अगर आप वीडियो ध्यान से सुनोगे ना, आपको पता रहेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए सारी वीडियो ध्यान से सुनो। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जिन लोगों को भी लग रहा है ना कि ये सीरीज फ्री में आपको मिल गया है और तो इसकी वैल्यू मत करो, आप बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि ये सीरीज भी ना हमेशा के लिए आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है। क्या पता कुछ टाइम के बाद ये सीरीज मेंबरशिप में चला जाए, फिर वहां पे आपको पे किए बिना, ज्वाइन किए बिना आपको ये सीरीज फ्री में नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से ही फॉलो कर लो। फ्री में मिल रहा है तो अभी वैल्यू कर लो। मुझे पता है कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए कोई नहीं देता है मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज फ्री में, कोई भी नहीं देता है, क्योंकि आप लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी इस सीरीज को, कोई भी सीरीज को फ्री में नहीं देता है, कोई नहीं देता है, क्योंकि वैल्यू ही नहीं होता है फ्री की चीजों का।
इसलिए अभी फ्री में मिला है, आप लोग कर लो। जब मेंबरशिप में चला जाएगा फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर मत बोलना कि फ्री में दे दो सीरीज। तो चलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज के इस स्टेज पे आने के बाद भी अभी भी अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, एंसियस फील कर रहे हो, डिस्करेज्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके वर्ल्ड में, आपके लाइफ में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर अभी भी वैसे ही आपसे बात कर रहा है, अभी भी वो आपसे दूर रहना चाह रहा है, अभी भी वो कह रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगी, आपका पार्टनर अभी भी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या तो फिर जो अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। आप लोग एक बात ध्यान से समझ लो कि आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी 3D रियलिटी है, वो 3D रियलिटी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास थॉट्स, अजम्पशन और बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। और अगर आप अपने अजम्पशन को अभी भी ये कंटिन्यू रखोगे, अभी भी आप अपना अजम्पशन चेंज नहीं करोगे, तो आप जो अपनी ड्रीम मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो डिले होता चला जाएगा। इस सीरीज के एंड होने तक भी आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। सीरीज के एंड होने के 1 महीने बाद, 1 साल बाद कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, कुछ भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नहीं दिखेगा, जब तक कि आप अपना अजम्पशन चेंज नहीं करते, जब तक कि आप अपने सोचने के तरीके को चेंज नहीं करते, जब तक कि आप अपना बिलीफ, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करते। क्योंकि आपकी जो भी 3D रियलिटी है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशन अभी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास थॉट्स, अजम्पशन और बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। हमेशा ऐसे ही होता है, सिर्फ एसपी मैनिफेस्टेशन में नहीं, करियर मैनिफेस्टेशन, हेल्थ मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ में यही होता है। आपकी रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके अजम्पशन, आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। तो आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, अगर वो आपके डिज़ायर से मैच नहीं करता, अगर वो आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब आपके इनर वर्ल्ड में ऐसी स्टोरी चल रही है, इसका मतलब आपका अजम्पशन ऐसा है जो आपके डिज़ायर से मैच नहीं करता। आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हो, आप अपने डिज़ायर के अपोजिट सोच रहे हो, और आपको वही बंद करना है। जब तक आप अपने डिज़ायर के अपोजिट सोचोगे, जब तक आपका अजम्पशन ये रहेगा कि आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आपके 3D रियलिटी में आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, जब तक आपका फोकस इस बात पे रहेगा कि आपकी शादी नहीं हो रही है, कि आपका एसपी आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आपका एसपी जैसा आप चाहते हो वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, उसका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, तो ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आपका अजम्पशन ऐसा है। आपको ये अज्यूम करना बंद करना पड़ेगा, फिर चाहे वो 3D में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, क्योंकि ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अभी आप अपनी जर्नी पे हो, अपने मैरिज मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे, और इस जर्नी में वही चीज़ आपको दिखता चला जाएगा जो आपके माइंड में पास्ट में था, और अगर आप उसे आज चेंज नहीं करोगे तो ये कंटिन्यू रहेगा। और उसे चेंज करने के लिए सबसे पहले, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको फोकस रखना है, वो है कि अपने 3D रियलिटी से डिटैच्ड रहना है। आपके सर्कमस्टांसेस में जो कुछ भी है वो सच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है आपके पास्ट बिलीफ का, आपके पास्ट अजम्पशन का। इसलिए अपने 3D से आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है, अपने 3D को आपको रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा, और अपने नए अजम्पशन को नया अजम्पशन बना के फिर उस नए अजम्पशन को परसिस्ट करना पड़ेगा कि मैं जो अज्यूम कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। 3D में चाहे जो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है। 3D रियलिटी को देखकर आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आएगा, आपको डर लगेगा, आपको डेस्परेशन फील होगा, क्योंकि वो आपके ओल्ड स्टोरी दिखा रहा है, वो आपको आईना दिखा रहा है।
कि जो तुमने सोचा वो तुम्हारे सामने है। आप जितना ज़्यादा अपने 3D को रिएक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। बहुत बार ऐसा केस होता है, बहुत बार मैक्सिमम केस ऐसा होता है कि 3D से लोग इतना डिटैच्ड होते हैं ना कि वो पूरे टाइम पॉजिटिव हैं, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अफ़र्मेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। बस एक बार उसका पार्टनर एक बार आके बोल दिया कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, और तुरंत से ट्रिगर हो जाता है, सारा मेहनत बेकार। जो इतने दिन से खुद को पॉजिटिव रख रहे थे, हाई वाइब्रेशन में रख रहे थे, सब बेकार। फिर से वही एंग्ज़ायटी चालू हो जाता है, वही घबराहट चालू हो जाता है, तुरंत से परेशान हो जाते हैं, यार इतना कुछ किया और फिर भी उसने ऐसा बोल दिया। मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं लोग। पता है, अगर बार-बार आप 3D से रिएक्ट करोगे ना, आप बार-बार रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे और अपने मैनिफेस्टेशन को और डिले करते चले जाओगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि अगर 3D में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, बस वो तुरंत से मूवमेंट ढूँढने लगते हैं। अपनी एसपी की, अपनी जो भी आपका डिज़ायर्ड पार्टनर है, जो भी आपका एसपी है, उसका प्रोफ़ाइल चेक करने लगते हैं, उसे पोक करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई बात करो और बताओ क्या सिचुएशन है। मुझे 3D में देखना है, कोई डिफ़रेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब भी करके ना आप अपने मैनिफेस्टेशन को और डिले करते हो। ये ना बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप अपने डिज़ायर के लिए अगर कोई सीड लगा रहे हो और उस सीड को आप बार-बार निकाल के देख रहे हो, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा कि वो मिट्टी के अंदर रह के भी वो ग्रो कर रहा है। इतना भरोसा तो करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए, बट फिर भी लोग बैकग्राउंड पे भरोसा नहीं रखते, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं रखते और बार-बार अपने 3D को खोदते रहते हैं, देखते रहते हैं, पोक करते रहते हैं अपने पार्टनर को, पोक करते रहते हैं इधर-उधर हर किसी को। उसका स्टेटस चेक करते रहते हैं, उसका पोस्ट चेक करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं उस इंसान को। मत करो ये सब, अपनी लाइफ को एन्जॉय करो। मैं कितनी बार बताती हूँ, अपनी लाइफ को एन्जॉय करो, ये टाइम नहीं मिलेगा फिर से। एन्जॉय करोगे ना, तब मैनिफेस्टेशन आसान भी होगा और आपको बाद में गिल्ट भी नहीं होगा कि जब मेरा बैचलर्स वाला टाइम था, वो टाइम को मैंने ठीक से एन्जॉय नहीं किया था। बहुत मिस करने वाले हो आप इस टाइम को, मैरिज के बाद। इसलिए एन्जॉय करो और जो डेली रूटीन है बस वो फॉलो करो। सीरीज़ को अच्छे से सुनो, एक-एक वर्ड सुनो। अपना फ़ोकस अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने में लगाओ। एक मंथली रूटीन बना लो और उसे फॉलो करो, डेली रूटीन फॉलो करो जो मैं दे रही हूँ। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है ना, तो आप पर्सनल सेशन ले लो। एटलीस्ट उसमें मैं आपको डेली बताऊँगी क्या करना है, नहीं करना है। वो भी नहीं हो रहा है, वो आपको ज़्यादा महँगा लग रहा है, तो फिर मंथली सेल्फ मास्टरी सेशन आप ले लो, उस सेशन को आप जॉइन कर लो। बहुत मिनिमम प्राइस में है वो। उसमें भी आपको मंथली, आपको पूरे मंथ आप मेरे साथ अटैच्ड रहोगे, पूरे मंथ आप मेरे साथ लाइव रहोगे। लाइव में डेली आपसे मिलूँगी, डेली आपको मेडिटेशन करवाऊँगी, डेली आप अलाइनमेंट में रहोगे। तो अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हो और अपनी 3D को रिएक्ट करना बंद करो। 3D को रिएक्ट करोगे, आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। जब भी आपका 3D आपको ट्रिगर कर रहा हो, एक तो आप 3D को पोक करना बंद करो। अगर आप पोक कर रहे हो, बार-बार चेक कर रहे हो 3D में कोई मूवमेंट है या नहीं है, वो करना बंद करो। और अगर नहीं कर रहे हो, फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा जो ट्रिगर कर रहा है, तो फिर उस वक़्त रिएक्ट करना बंद करो। और वो कैसे होगा? वो करने के लिए आपको सिर्फ़ कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। जैसे ही आपका 3D आपको ट्रिगर करता है, जैसे ही आपको कुछ ऐसा पता चलता है जो आपके डिज़ायर्स के अगेंस्ट है, आपके डिज़ायर के अपोज़िट है, आप तुरंत से सबसे पहले तो 5 सेकंड का पॉज़ लो। 5 सेकंड के लिए खुद को रोको, डीप ब्रीथिंग लो, 5 से 10 बार डीप ब्रीथिंग लो। डीप ब्रीथिंग लेने के बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन को रिपीट करना स्टार्ट करो। जो मैंने डेली रूटीन में सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन दिया है, उस अफ़र्मेशन को आप रिपीट करना स्टार्ट करो।
और ये बोलना स्टार्ट करो, सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। अब बोलो कि ये जो कुछ भी है, जो अभी मेरे 3D में दिख रहा है, जो कुछ भी अभी हुआ है, ये मेरे ओल्ड बिलीफ, ओल्ड अजम्पशन की वजह से हुआ है और ये बहुत जल्द चेंज होगा। ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये मेरी पिक्चर की एंडिंग नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर का एंडिंग मेरे फेवर में होगा। मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होगा। मेरे इनर वर्ल्ड में जो है वही मेरे आउटर वर्ल्ड को क्रिएट करता है। इसलिए मुझे अपने आप को काम रखना है, मुझे अपने आप को प्यार से भरे रखना है और मुझे भरोसा है कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही होगा मेरे 3D रियलिटी में, मेरे फ्यूचर में वही होगा। इस तरह से सेल्फ टॉक करना है। बस ये छोटा सा 2-3 स्टेप्स का काम है, ये आपको करना है और ये करते ही आपका फोकस शिफ्ट होगा। अगर 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है ना, आप जर्नल में जो कुछ भी लिखे हो, जो मैं आपसे लिखवा रही हूँ, वो जर्नल पढ़ना स्टार्ट करो या तो फिर आप इस सीरीज की वीडियो देखना स्टार्ट करो। ये छोटे-छोटे स्टेप्स करके ना आप आसानी से अपनी 3D को रिएक्ट करना बंद कर सकते हो। आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो भी 3D रियलिटी है, आपका जो भी सिचुएशन है, चाहे कोई भी सिचुएशन रहा हो, जितने लोग कमेंट में लिख रहे हैं या पर्सनल मैसेज में बता रहे हैं, जितने लोग आप लोग अपना सिचुएशन शेयर कर रहे हो ना, आपका जो भी सिचुएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ओल्ड बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। उसे ना पुराने न्यूज़ की तरह लो। एक पुराने न्यूज़पेपर पे पुराना न्यूज़ छपा हुआ है और कुछ नहीं। उसके साथ आर्ग्यू मत करो कि तुम गलत हो, उसके साथ फाइट मत करो कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। वो सब आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को शांत रखना है, उससे रिएक्ट नहीं करना है। और रिएक्ट नहीं करने का सबसे बेटर तरीका होता है मेडिटेशन। डीप ब्रीदिंग करो और सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो, जिसमें आप अपने नए सेल्फ कॉन्सेप्ट को बोलना स्टार्ट करो। सेल्फ टॉक में अपने आप को समझाना स्टार्ट करो कि आप क्या हो, आप कितने पावरफुल हो, ये सब बताना चालू करो। तो चलिए इसी के साथ अब आज के मास्टर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और अब मैं बताती हूँ कि आज आपको कौन सा टास्क करना है। आज आपको मैं एक अफर्मेशन दे रही हूँ, इस अफर्मेशन को आपको आज रिपीट करना है पूरे 108 बार। 108 बार इस अफर्मेशन को आप रिपीट करोगे और रात में सोने से पहले 11 बार इस अफर्मेशन को अपने जर्नल में लिख कर सोओगे। और वो अफर्मेशन है कि यूनिवर्स की गाइडेंस में मेरी शादी मेरे डिजायर्ड पर्सन से डिवाइन टाइम पे होने वाली है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यूनिवर्स की गाइडेंस में मेरी शादी मेरे डिजायर्ड पर्सन से डिवाइन टाइम पर होने वाली है। इस अफर्मेशन को आपको पूरे 108 बार आज रिपीट करना है और रात में सोने से पहले 11 बार लिख कर सोना है। ये है आपका आज का टास्क। और साथ में जो रात का आपका टास्क है डेली रूटीन का, वो भी करके सोना है। पूरे दिन आपको हैप्पी रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। अपने आप को सिर्फ खुश रखो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को खुश रखना है। आप हैप्पी रहो, इंजॉय करो लाइफ को, सीरीज को इंजॉय करो और बिल्कुल परेशान मत हो जाएगी शादी। फिर चाहे कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। क्यों परेशान हो रहे हो? जब मैं बोल रही हूँ सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, भरोसा रखो मेरे ऊपर नहीं तो यूनिवर्स पे भरोसा रखो। यूनिवर्स पे भरोसा रखो। यूनिवर्स से बड़ा है क्या कोई इंसान? जो इंसान आज आपको बोल रहा है ना कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, वो आपसे शादी नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, या तो फिर जिस इंसान की फैमिली बोल रही है कि ये शादी नहीं होगी, आपकी फैमिली अगर बोल रही है या फिर सर्कमस्टांसेस कुछ बोल रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, वो यूनिवर्स से बड़ा नहीं है। इतना बात याद रखना, यूनिवर्स से बड़ा नहीं है कोई। यूनिवर्स ने आपको अगर बोला है, अगर आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दिया है कि मेरी शादी से होनी है, तो वो होकर रहेगी, वो होकर रहेगी। और जो लोग अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी सुन लो। फिर चाहे जो भी सिचुएशन है, नहीं आ रहा है कोई रिश्ता, कोई बात नहीं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आएगा। जब आएगा ना तो बेस्ट आएगा। यूनिवर्स पे भरोसा रखो,
यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बुरे रिश्ते आए उससे बेटर है थोड़ा लेट हो बट बेटर आए, बेस्ट आए, बेस्ट रिश्ता आए। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी शादी हो के रहेगी। और मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि जो लोग भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मेरे यूनिवर्स में आप सबकी शादी हो चुकी है, आप सबकी शादी हो चुकी है। मैं इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मेरे यूनिवर्स में ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप अपने यूनिवर्स में कब कर रहे हो ये आप तय करो, जल्दी कर लो। और ये जल्दी हो इसलिए मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है, आप सबके साथ है। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी बेस्ट विशेस। यूनिवर्स आप सबके साथ है, आप सबकी शादी जल्दी होने वाली है। मेरे यूनिवर्स में तो ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए मैं आप सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।